इन दीवारों के भीतर ऐसे राज छिपे हैं जिनकी पहरेदारी अंधेरा करता है। 25 वर्षीय आरव 5 साल बाद अपने ननिहाल देवल गांव लौट रहा है। उसकी नानी की अचानक मौत की खबर आई थी, लेकिन गांव के बाहर बस रुकते ही उसे अजीब बेचैनी महसूस होती है। गांव की सड़क पर सिर्फ सन्नाटा, कुत्ते भौंक भी नहीं रहे। देवल गांव पहले कभी इतना शांत नहीं था। ये शांति नहीं, तूफान से पहले की खामोशी थी। आरव गांव में चलता है और हर घर के दरवाजे बंद, बाहर ताले, खिड़कियां जड़ी हुई हैं। जब वो नानी के घर पहुंचता है, दरवाजा खुद ब खुद चर्र से खुल जाता है। आरव अंदर जाता है। घर में धूल, टूटी चीजें, नानी की पुरानी किताबें बिखरी हुई हैं। उसे एक डायरी मिलती है। डायरी का पन्ना। आरव छलावा लौट आया है। वो किसी को नहीं छोड़ता, पर उसके बदले की वजह आज भी छुपी है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज। इस गांव में रात को बाहर मत निकलना लड़के, उसे नए लोग पसंद नहीं। कौन? छलावा। ये सब अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास समझते हो तो आज रात खिड़की मत खोलना। वो पहले छाया भेजता है, फिर खुद आता है। आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें। रात 12 बजे आरव बिस्तर पर है। अचानक खिड़की टप 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 करने लगती है। वो उठकर देखता है, कोई छाया बाहर खड़ी है। छाया के नीचे पैर नहीं है। छाया धीरे धीरे कांच पर हाथ फेरती है। फिर ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है। आरव घबरा जाता है, पर्दा खींच देता है, लेकिन कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती है। और बिस्तर के पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे लंबी मरी हुई गर्दन, उल्टी आंखें, छलावा। लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है। छलावा किसी को मारने नहीं आया था, वो चेतावनी दे रहा था, क्योंकि आरव ही इस कहानी की कुंजी था। अगले दिन आरव गांव के बुजुर्गों से पूछता है। सब चुप। फिर मास्टर हरी उसे ले जाते हैं पुरानी बावड़ी पर। वहां 20 साल पुरानी दीवार पर एक लड़की की तस्वीर उकेरी हुई है। ये है सैना, जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जलाया था, लेकिन वो निर्दोष थी। मरने के बाद उसकी आत्मा छलावा बन गई। अब वो हर उस इंसान से बदला ले रही है जो सच छुपाता है। लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध? सैना तुम्हारी नानी की बेटी थी, तुम्हारी मौसी, और उसे बचा न पाने का अपराध तुम्हारी नानी को खाता रहा। आरव समझता है, छलावा बुरा नहीं, बल्कि दर्द में फंसी आत्मा है। वो डायरी का बाकी हिस्सा पढ़ता है। उसमें लिखा है, सैना के साथ गलत हुआ, पर असली गुनहगार अभी जिंदा हैं। यदि कोई सच उजागर करेगा, सैना मुक्त हो जाएगी। आरव उन्हें ढूंढना शुरू करता है। उसे नाम मिलते हैं। पटेल सरपंच, नरेश, देवीलाल, तीनों अभी गांव में हैं। रात 1 बजे आरव सरपंच के घर जाता है। दरवाजा खुला मिलता है। अंदर सरपंच की मौत, शरीर मुड़ा हुआ, आंखें बाहर, कमरे में ठंडी हवा, छलावा मौजूद है। दूसरा देवीलाल चिल्लाते हुए भागता है, पर पेड़ की शाखा खुद टूटकर उसके ऊपर गिरती है। तीसरा नरेश बावड़ी के पास गिरा मिलता है। लगता है जैसे किसी ने धक्का दिया हो। आरव चिल्लाता है, सैना, बस करो। तुम्हारे साथ गलत हुआ, पर मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। तुम्हें इंसाफ मिलेगा। क्या सच कहोगे? धीरे धीरे हवा में धुंध इकट्ठी होती है। एक दर्द भरा चेहरा दिखाई देता है। सैना की आंखों से आंसू गिरते हैं। जमीन पर टकराते ही धुआं बनकर उड़ जाते हैं। सैना मुस्कुराती है और धीरे धीरे गायब होने लगती है।